नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉर्निंग के मैसेज जो डिवाइन से लेती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और क्या है आपके लिए जो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। और जितना आपको लगे कि आपकी एनर्जी के साथ ये मैसेज जा रहे हैं या आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको ये मैसेज मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर आपको ये बता रही है, ठीक है ना? वो उस समय बताएगी जब आप रीडिंग सुनेंगे, और आपको समझ आ जाएगा ये मैसेज डिवाइन ने आपके लिए दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और जितना आपको लगे उतना आप लीजिएगा। ओके, कैमरा सेट हो गया। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैसेज जो मिल रहा है डिवाइन का, किसी से या तो आपकी लड़ाई हुई है या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी तरह से कोई आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी ऐसी फाइट। देखो ये किन्हीं के साथ भी हो सकता है। आप जिनको माइंड में रख कर ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपके वही पर्सन है या वही इंसान है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो इस समय। बहुत सारे या तो ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, और या फिर रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप लोगों के बीच में। देखो किसी के कोई भाई-बहन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पार्टनर हो, लवर है या हस्बैंड है यही हो, कोई और भी हो सकता है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? सो ये एनर्जी से स्टार्ट होता है, और आज का जो फर्स्ट मैसेज है वो यही है। ईश्वर यही बताना चाहते हैं कि जिनसे आपकी लड़ाई झगड़ा किसी तरह से कुछ हो चुका है, ठीक है? कोई ऐसा इंसान या कुछ, कोई ऐसी एनर्जी जो है दोबारा से आपसे कनेक्ट करना चाहता है। क्योंकि ये जिनके लिए भी आप देख रहे हो, कोई आपके पार्टनर है यहाँ पर, डेफ़िनिटली आपका इनके साथ कनेक्शन रहा है, पास्ट में रहा है या अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है, या फिर आपके एक्स हो सकते हैं, आपकी मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है? और भई रिलेशन तो है यहाँ पर, ठीक है? लव मैटर तो है यहाँ पर, लेकिन क्या है कि काफ़ी कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि ऐसा ही पर्सन आपका, या तो आप चाहते हैं, बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि अब जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएँ, जो भी आर्ग्यूमेंट्स, जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें रही हैं, सो एक बेटर वे में जो है, गुड टर्म्स पर जो है वो क्लियर कर ली जाएँ। और ठीक है, अगर कंटिन्यू नहीं कर सकते, नहीं करना है, अगर आपको ये लगता है तो देन फिर ठीक है, आप नॉर्मल बिहेव करके या नॉर्मल रहकर एटलीस्ट दूसरे जो इश्यूज़ हैं, जो पुराने चल रहे हैं, उनको रिज़ॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ पर आप में से किसी एक की एनर्जी ऐसी है इस समय, आई नो कि है, ठीक है? और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, डेफ़िनेटली यहाँ पर कुछ ईगो दिखा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कोई ऐसा ही पर्सन है जो बिगनिंग तो चाहता है, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, किसी तरह से कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। सो अ, एक न्यू स्टार्ट है। ये स्टार्ट ओवरऑल आपकी लाइफ से हो सकती है, कुछ भी आपका करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपका फैमिली लाइफ में, या फिर पुराने इश्यूज़ जो है, लड़ाई झगड़े, वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है ना? हो सकते नहीं, हो जाएँगे, क्योंकि टाइम मैं इसलिए नहीं देती हूँ, टाइम प्रेडिक्शन जो है हम इसलिए नहीं कई बार करते हैं। स्पेशली मैं तो ज़्यादा इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि डिवाइन का अपना टाइम होता है।
ठीक है? हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाए। लेकिन इंसान के हाथ में नहीं होता, होता है भगवान के हाथ में। सो इस बात को कभी नहीं भूलें, ठीक है? आज ना मैं बहुत कॉन्फिडेंट में हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हो चुका है, क्योंकि क्योंकि मैं अपना पुराना एक जहाँ पर मैं बैठकर रीडिंग देती हूँ, मेरी अपनी चेयर एंड टेबल, अ, यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो वहाँ पर थोड़ा-सा जब स्पेस चेंज होती है तो अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए, एस ऑफ वांड्स के बाद जो है ईश्वर ने जो आपको मैसेज दिए हैं द वर्ड का, ठीक है? सो किसी तरह से कोई सक्सेस अचीवमेंट अगर आप लोगों की बात होती है या कोई न्यू स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी एक नई दुनिया क्रिएट करोगे। एक नई दुनिया, एक नया इतिहास लिखोगे। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो भी, और अगर आप खुद से कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसमें भी आपको एक सक्सेस जो है यूनिवर्स बता रहे हैं, यहाँ पर डेफ़िनिटली मिलेगी। सो देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा है कि आप में से वेटिंग ज़ोन में हैं। शायद आप किसी के कॉल, टेक्स्ट का, या फिर आप किसी तरह से कोई मेहनत की है या एफर्ट्स लगाए हैं। तो अब जो है आपको उम्मीद है कि मेरी तरफ से डन, नाया नाउ आई एम डन, और अब जो है सामने से रिस्पॉन्स आता है या चीज़ें सही होती हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ गोइंग विद द फ्लो, ठीक है? सो यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपके साथ, देखो, कोई ना कोई ऐसा है यहाँ पर इस समय कि बहुत मेहनत, बहुत बहुत कुछ करने के बाद भी वो पोजीशन हासिल नहीं होती है। वो चाहे मनी से रिलेटेड हो, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो कि आप डिज़र्व करते हैं। तो कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो आपका करियर में हो, मनी से रिलेटेड। तो इस कार्ड का आने का मतलब ये है कि यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है? सो ब्लॉकेजेस को जो है रिमूव आपने, या तो मे मेडिटेशन को जो है वो बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप वो ब्लॉकेजेस हटा सकते हैं खुद से हील होकर, मेडिटेशन कर कर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता, सो आप कॉर्ड कटिंग ले सकते हैं, आप हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है? सो उससे क्या होगा कि आपका जो है एक ब्लॉक है वो हट जाए, ठीक है? बेसिकली ब्लॉक को हटाना है, जो बार-बार, बार-बार चीज़ें अटकती हैं। यहाँ पर आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, ठीक है? नंबर 5 की एनर्जी प्रोमिनेंट आई है, सो नंबर 5 से बहुत जल्दी कुछ चेंज आने वाला है, ठीक है? कुछ ऐसा चेंज आएगा कि कुछ अच्छा चेंज यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर आपको बहुत सारा नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे एंजल्स नंबर अगर आपको पता है, या फिर आपको ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं जैसे बटरफ्लाइज, जैसे फेदर्स का दिखना, 1111, और एक न्यू स्टार होती है ना, मतलब नंबर, हर नंबर का देखो, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? और 00 0 से स्टार्ट होना द फूल का कार्ड होता है। एक न्यू बिगिनिंग का नंबर होता है ये।
तो ये यूनिवर्स के मैसेज हैं भई आपके लिए। अ, इन्हीं मैसेज को क्लैरिफ़ाई मैं करना चाहूँगी आगे मोर आपको क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है? हुँ, 5 ऑफ वांड्स को द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वांड्स, हुँ, सक्सेस द वर्ड, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। देखिए बॉटम ऑफ द डेक तो जो भी है एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है, लेकिन ब्लॉकेजेस जो हैं उनके चलते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं सही नहीं लग रही मुझे। कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोगों के बीच में आग लगाकर बहुत खुश है, समझ रहे हैं? अगर इस समय आपके किसी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या फिर आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या सेपरेट हो चुके हो, लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, पार्टनर में, सिस्टर्स में, किसी भी रिलेशन में अगर कुछ ऐसी चीज़ें खराब हैं, चल रही हैं, माँ-बेटी का रिश्ता हो सकता है भई, बच्चों के साथ हो सकता है, मतलब कोई भी, इवन इन-लॉज़ में हो सकता है, किसी का मूड अपसेट है, किसी को बहुत ज़्यादा कोई एक ऐसा पर्सन है जो आग लगाकर हमेशा साइड पर बैठ जाता है, तो फिर वो क्या है, बहुत खुश होता है। जब आप लोग लड़ते हो, झगड़ते हो या तो आपका कुछ जिनसे भी जो फड्डा होता है ना, एक क्लियर कट सुन लो। या तो आप या फिर आपका जो भी सामने वाला पर्सन है। ये किसी थर्ड पर्सन को जब बताते हैं, आप बताते हो या वो बताते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो एन्जॉय करता है। तो आप लोगों के झगड़े को करवा कर या कोई बहुत एन्जॉय कर रहा है इस सिचुएशन को। सो आपको थोड़ा-सा दिमाग से काम लेना होगा, थोड़ा-सा समझदारी से चलिए आप या आपके पार्टनर, ओके? आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज़, लियो, सैजिटेरियस या आप हो सकते हो भई। नंबर 5 5 प्रोमिनेंट निकल गए, ट्रिपल 5 आ गया, मेजर चेंज आएगा। मेजर शिफ्ट आ रही है आपकी लाइफ़ में और आपको जो है आपको यूनिवर्स की तरफ से इंडिकेशंस मिल रहे होंगे, आपको गाइडेंस मिल रही होगी, बार-बार वीडियोज़ का रिफ्लेक्ट होना आपके आगे, कुछ ऐसे मैसेज आ रहे होंगे, चाहे डिवाइन वर्ड से आ रहे हों या किसी और चैनल से आ रहे हों, आपके सामने अगर बार-बार ये चीज़ें आ रही हैं, सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो है द डिवाइन वर्ड के साथ जुड़िए और वहाँ पर जो है अगर मेजर प्रॉब्लम है आपके रिलेशन में या कहीं पर भी बहुत दिक्कत आ रही है, रिश्तों में आ रही है, रुकावट आ रही है, सो आपको नीड है कॉर्ड कटिंग की कार्मिक लोगों से और आपको नीड है अपनी हीलिंग की। अगर आप हीलिंग करवाते हैं, सो इस एनर्जी से आप हमेशा के लिए छुटकारा आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ को किसी ने तो कुछ ऐसा चीज़ें की हैं जो कि बहुत खुश है ये, बहुत खुश है ये। डेफ़िनिटली आप देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफ़ाई किया है टावर में। तो अगर आप लवर्स हैं, अगर आप आपके पार्टनर मैरिड जो भी हैं, सिंगल स्टेटस है, व्हाटएवर, आप लोगों के बीच में लड़ाई-झगड़ा तो हुआ है, सेपरेशन तो आया है, टावर तो आया है, टावर चल रहा है और ये टावर ही कोई करवाकर बहुत खुश है, लड़ाई-झगड़े लगवाकर कोई बहुत खुश है, रिश्तों में फूट डलवाकर कोई बहुत खुश है, ठीक है? सो क्लियर है यहाँ पर आप अपने पार्टनर से अभी बात नहीं कर रहे हैं। आप अपना दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल लगे हुए हैं, चल रही है। चाहे ये कोल्ड फाइट हो, चाहे ये ओपनली हो, चाहे ये अब्यूजिंग लैंग्वेज में कोई निकल गया हो, करते हों। किसी के हस्बैंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी के हस्बैंड जो है, जो ड्रिंक वगैरह लेने का बहुत जो उसको एक एडिक्शन है और ये आदत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके चलते हुए कुछ चीज़ें ऐसी गलत करने से क्या होता है फैमिली पर इफ़ेक्ट होता है, ये लड़ाई-झगड़ा बहुत हो रहा है।
सो अगर आपके पार्टनर है तो। और अगर अनमैरिड है तो भी इस पर्सन को जो है कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है ये पर्सन और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूड में आकर आपको बहुत सुनाता है। किसका है ये? भई आपके रिश्ते पर बिजली गिरी है और एक आशियाना जो है वो किसी ने पूरी तरह से ढा दिया। आपके रिश्ते को ब्रेक करके कोई बहुत खुश है, बहुत एन्जॉय कर रहा है कोई तो। यहाँ पर जिसने भी आग लगाई है कोई मेल पर्सन है। कोई मेल पर्सन है यहाँ पर, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कुलीग, कहीं पर वर्क एरिया में हो सकती हो, सेम वर्क एरिया में। बट यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई हैं, किसी मेल पर्सन के प्रोमिनेंट जो है, कोई मेल पर्सन है, जो डेविल बन चुका है, ओके? आपकी एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग पर किसी की नज़र है। चाहे आप रिश्तों में करो, चाहे आप अपनी लाइफ में ओवरऑल कहीं पर भी एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ऐसी फीमेल है जिसका फ़ोकस है या आपके और आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर जो भी हैं उनके साथ एक न्यू स्टार्ट अगर आप करते हैं या करना चाहते हैं, देन कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जो आपके ऊपर नज़र बनाकर बैठी हुई है, ये नज़र अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वहाँ पर ईगल है ऊपर और ये ईविल आई की नज़र है, बहुत ज़्यादा। कोई थर्ड पार्टी है, किसी की मदर हो सकती हैं, किसी की वाइफ़ हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, जो कि आपकी न्यू स्टार्ट को रोकना चाहती है, न्यू बिगिनिंग को रोकना चाहती है। ये रीडिंग किसके साथ रेज़ोनेट करेगी? अगर ऐसा कुछ चल रहा है सिचुएशन आपके साथ चल रही है, आपकी लाइफ़ में चल रही है, देन आप कंसल्ट कीजिए, प्राइवेटली रीडिंग लीजिए, देन आप इनसे जो है कॉर्ड कटिंग करवाइए क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, रेड फ्लैग्स भी हैं यहाँ पर। आपकी न्यू स्टार्ट, न्यू ग्रोथ और कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है भई, स्पेशली कोई फीमेल है, फीमेल एनर्जी। वो नहीं चाहती कि आप कहीं पर भी कुछ अच्छा कर लें, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आ जाए। चाहे ओवरऑल आपके अ, रिलेशन में है या फिर आपका अपनी ग्रोथ से लेकर है, काम में है, कुछ लेना चाहते हैं, अ, कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो न्यू स्टार्ट को कोई रोकना चाहता है। ये मैं क्लैरिफ़ाई करूँगी, ये दोनों मैं क्लैरिफ़ाई करूँगी, लेकिन पहले हम कंप्लीट करें। द वर्ड कोई तो घूम फिर के उसी लूप में आ जाता है। घूम फिर के वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं। शायद आप या आपके पार्टनर ये चीज़ सोच रहे हैं अभी कि कितना भी स्टार्ट कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर से वही स्टोरी हो जाती है, फिर से वो हो जाती है। कोई यहाँ पर ऐसा है जो कि ये नहीं सोच रहा कि ये स्टोरी होती क्यों है? ये ऐसा समय आता क्यों है? बार-बार, बार-बार सर्कल राउंड एंड राउंड एंड राउंड उसी में स्टक हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ कर्मास जो हैं वो बैलेंस करने हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं। आपको लगता है कि आप ट्रैप हो गए हो इस एनर्जी में। यहाँ पर देखिए द वर्ड को क्लैरिफाई किया है द फूल ने सो एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लाइफ में एक जर्नी आ रही है। मैं आपको बोल ही रही हूँ कि एक ऐसा चेंज आने वाला है, जो ऐसी शिफ्ट आएगी कि जिसके चलते हुए आप बिना सोचे समझे निकलना चाहते हैं। या तो फिर किसी तरह से कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ कोई नई जर्नी पे निकलना चाहते हैं या फिर आपको इंट्यूशन हो रही है कि कुछ अब समय आ चुका है, कुछ कुछ स्टार्ट करना है।
कुछ अलग से करना है, अब उस एनर्जी में नहीं रहना। मतलब कब तक इस लूप में, ये देखिए ना डाउनवर्ड का कार्ड, बार-बार वहीं पर घूम कर आना, वहीं पर वो चीज़ें सही नहीं हो पा रही, निकल नहीं पा रहे हो उस एनर्जी में, स्टक हो रहे हो, आपको लग रहा है भई कर्म ही है जो चलते जा रहे हैं और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ का वेट करना, द टेम्परेंस। ओके, स्टक एनर्जी, कोई वेट कर रहा है भई, कोई वेटिंग ज़ोन में, कोई बैलेंस करना चाहता है, ऑल्दो ये एनर्जी अच्छी होती है। यूनिवर्स, डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। भई ये बंदा या बंदी जो भी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट कर रहा है। चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे कॉल टैक्स का हो, कोई तो यहाँ पर वेटिंग ज़ोन में है या आप भी हो सकते हो, वाइसा वर्सा जाएगी ये एनर्जी। ओके? या तो कोई चाहता है थोड़ा एनर्जी को सेट कर ले, बैलेंस में आ जाए, देन जो है कुछ चीज़ें स्टार्ट हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्लैरिफ़ाई करती हूँ मैं कि कौन है जो नज़र बना के बैठा हुआ है? कौन है ये फीमेल? हू इज़ शी? कौन है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो ये कोई मैरिड है, कोई सिंगल मदर हो सकती है या वाइफ़ हो सकती है या किसी की पार्टनर या कोई ऐसी लेडी है जो चाहती है कि आप जो है निकल जाएँ, किसी रिलेशन से बाहर चले जाएँ या दूर चले जाएँ, वॉक अवे कर लें। 8 ऑफ कप्स मतलब मूव ऑन की एनर्जी, वो चाहती है कि आप न्यू स्टार्ट नहीं करें, चाहे रिलेशन में हो, चाहे आप कहीं पर भी। इसको बर्दाश्त नहीं होता। आज भी नज़रें गड़ा कर बैठी हुई है। देखो अगर आपके पार्टनर की कोई मतलब मदर है या कोई थर्ड पार्टी है, देन ये इसकी नज़र लगी हुई है। किसी की तो नज़र बनी हुई है आपके ऊपर, जो चाहती है कि हमेशा-हमेशा के लिए देख लो, निकल जाए, दूर चले जाओ और स्ट्रगल स्ट्रगल चाहती है। बेसिकली ये स्ट्रगल चाहती है आपकी लाइफ में। ये चाहती है कि स्ट्रगल करो। स्ट्रगल करना कौन है भई? किसको लगता है? किसकी लाइफ में है ये? ओके, बाय गॉड! बहुत सारी फीमेल से घिरे पड़े हो भई आप लोग। या तो आप जो भी हो, मेल हो अ, या फीमेल हो। देखो कई बार क्या होता है, मेल के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है और जो फीमेल है उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी होती है। जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो होती है, इसके अंदर जो है मस्कुलाइन एनर्जी होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा रिज़र्व टाइप की, बहुत ज़्यादा अपने काम में, हर चीज़ में मतलब काइंडनेस इतना ज़्यादा होता नहीं। इतना प्यार से काम नहीं लेती है ये। प्रैक्टिकल होती है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बोल्ड बोल्ड होते हैं ना वैसी, जैसे मेल होते हैं। द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर भई बिल्कुल, बिल्कुल कोई तो
है यहाँ पर। आप में से इंट्यूशन किसकी हाई है? कुछ चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, जो भी आप मतलब हो, आपकी नॉलेज जो है आपको या आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी दे देती है और गाइड गाइड करता है। आपके ना अराउंड कुछ ऐसी एनर्जी है। इंट्यूशन को आपने हाई किया हुआ है, यूनिवर्स के साथ अलाइन्ड हो। आप अपनी बंद आँखों से भी देख सकते हो। आपको पता है कि ये एनर्जी जो है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा है, ऐसी फीमेल है जो 24 आवर्स जो है नज़रें गड़ाकर बैठी हुई है या फिर किसी तरह से कोई इन्फॉर्मेशंस गैदर कर रही है, ताकि आप वहाँ से मूव ऑन कर लो, ताकि आप वहाँ से निकल जाओ। और ये बात आप जानते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं आप। देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब चले जाओ, मतलब कोई तो है यहाँ पर फीमेल। भई अगर आपके साथ हो रहा है, जिसके साथ भी हो रहा है प्राइवेटली रीडिंग ले लो। ये जो महिला है ना, जो फीमेल है, ये आपके पीछे पड़ी हुई है हाथ धोकर। तो ये नहीं चाहती कि आप जो है लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट करें, नहीं चाहती है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसको? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। प्रॉब्लम क्या है इसकी? ओ मैं फ्लिप कर गया कार्ड। चलिए क्लियर हो गया? हुँ। देखो, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी बनी हुई है, समझ रहे हैं आप? और थर्ड पार्टी जो है नहीं चाहती है कि आपके पास कुछ पैसे, ग्रोथ, स्टेबिलिटी आप अचीव कर पाएँ। ओह माय गॉड! किसी की यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, सिबलिंग्स में हो सकती है, या तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइफ में आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर आप मैरिड भी हो, तो मैरिड लाइफ में भी जो आपके हस्बैंड हैं, काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है, अच्छा रैंक, अच्छा पोस्ट, अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं, या फिर आप कुछ नया-नया लाते हो घर में, या कुछ कोई तो देखकर जेलस है भई। देखो किसी की तो सिस्टर भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हो, समझ रहे हो? फ्रेंड्स फ्रेंड्स में भी हो सकता है कि आपकी इस ग्रोथ से कोई तो जेलस है, नहीं चाहता। देखो एस ऑफ वांड्स के ऊपर भी नज़र है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कोई इंसान ऐसा है जो आपके पैसा, आपकी ग्रोथ, आपकी नई शुरुआत, रिश्तों में सब कुछ रोकना चाहती है ये, सब कुछ। समझ रहे हो? ये भई क्लियर हो गया यहाँ पर, थर्ड पार्टी है। देखो थर्ड पार्टी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कज़न्स, सिबलिंग्स जो भी हैं, आपकी खुद की कोई बहन हो सकती है। समझ रहे हो? आपकी जेठानी, देवरानी, क्योंकि फीमेल्स की एनर्जी आ रही है ना बहुत ज़्यादा। आपको चीटिंग मिली है। अगेन इतना शफ़ल करने के बाद हमारी बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो कौन, देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। विश फुलफिलमेंट को रोका जा रहा है। क्लियर कट मैसेज मिल रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट को रोका जा रहा है। सब तरफ से। लड़ाइयाँ लगवानी है, लड़ाई झगड़े करके कोई बहुत खुश है। लव लाइफ में है तो वहाँ पर टावर आया हुआ है, नई ग्रोथ नहीं होने देनी, बार-बार सर्कल वही घूमता जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें भई देखो, इमोशनली स्टार्ट के लिए भी ये फुल स्टॉप कोई लगाना चाहता है। आपका ये बिंदास ऐसे घूमना-फिरना या ऐसा रहना, ऐसा आपके फेस पर अगर ऐसा शाइन है, पावर है, तो किसी को जलन हो रही है। भई कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। मैंने बोला ही था किसी को हैप्पी मैरिड लाइफ से आपके बच्चे, आप आपकी जो भी है एनवायरनमेंट आपका, किसी को लगता है आप बहुत खुश रहते हो, बहुत एन्जॉय कर रहे हो, देन उसको तो प्रॉब्लम हो रही है। किसी ने रोकना है।
चलिए, कौन है जो आपके बीच में लड़ाइयाँ लगवाना चाहते हैं? ये मेल पर एनर्जी आई थी, इसको भी एक बार क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं, क्लैरिटी ले लेते हैं। क्या हो गया आज तो? क्लैरिटी ले लेते हैं भई। द हेरोफेंट। हुँ। अगेन फीमेल। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! अगेन देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है? यूनिवर्स आपके साथ है, आपको ग्रोथ या अचीवमेंट या कुछ ऐसा मिला है जिस जिसकी लंका लग चुकी है, जिसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई तो देख नहीं सकता, कोई तो देख नहीं सकता। जब आपका किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, जब आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो कोई बहुत अंदर से खुश होता है इस बात को लेकर। जब आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आती है, तो बहुत खुश होता है कोई। कोई आपको यहाँ पर बिल्कुल इस सिचुएशन में लटका देना चाहता है। कोई आपकी लड़ाई झगड़े लगाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करता है। हैप्पी फ़ील होता है इसको, बहुत खुशी मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर बिल्कुल आप लटक जाओ, यही ये इंसान चाहता है। जो भी मेल है एनर्जी, वो चाहता है कि आप पूरी तरह से हैंगमैन की एनर्जी में आ जाओ। देखो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर भी हो सकते हैं, शायद आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लड़ाई झगड़े हो रखे हैं। सो ये भी डेविल की एनर्जी में आए हुए हैं, डेविलिश। या फिर ये जो पर्सन है ये खुद डेविल बन चुका है। या फिर कि कोई ऐसा पर्सन है जो दूर से रहकर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस बनाकर बैठा हुआ है और ये जानता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या नहीं कर रहे। इसको जो है भई एडिक्शन हो रही है, कोई तो ऑब्सेशन हो रहा है, लेकिन इसके देखो ना बाल-वाल बिखरे पड़े, इसका हुलिया ख़राब है। कोई तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें या तो कोई करवा रहा है। स्पेशली आप लोगों के बीच में लड़ाई लगवाने के लिए कोई किसी से कुछ चीज़ें करवा रहा है। ब्लैक मैजिक। आपको उल्टा लटकाने के लिए ये पर्सन जो है या तो इसने किसी को दिया है कुछ ताकि आप लटक जाओ, ताकि आपकी लड़ाई झगड़े लगे रहें, ताकि आप जो है हमेशा इस वाली सिचुएशन में रहें। यहाँ पर द डेविल डेफिनेटली कुछ चीज़ें पैसे देकर या कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए स्पेशल करवाई गई हैं। हुँ। भई आपके पीछे कोई एक एनर्जी नहीं पड़ी हुई है। एक तरफ तो मेल है और एक तरफ फीमेल्स हैं। फीमेल्स का तो ग्रुप है भई। 2 एक एक से ज़्यादा है, 1, 2, 3 फ्रेंड्स हो सकती हैं, आपके नियर अबाउट नेबर्स में हो सकता है, आपके सर्कल में हो सकता है, भई जो किटीज़ वगैरह खेलती हैं, जो फ्रेंड्स होती है, वहाँ पर हो सकता है। आप अगर टीचर टीचर स्कूल में पढ़ाती हैं, ट्रस्ट मत करिए। आपकी सारी बातें जो है वो लीक करती है आपकी फ्रेंड। आपकी क्लोज़ फ्रेंड आपकी सारी बातें इधर से सुनकर दूसरी तरफ जो है पहुँचा देती है। और आप शायद रिसेंट पास्ट में या अभी या फिर आने वाले टाइम में आपके आर्ग्यूमेंट्स लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी के भी साथ। देखो यहाँ पर कोई अटका हुआ है, किसी को नहीं समझ आ रहा, लग्ज़रियस को प्रायोरिटी दें या फिर अपना फैमिली लाइफ़ को, नॉर्मल जो अपनी लाइफ़। 2 सिचुएशन में कोई फँसा हुआ है। आप हो सकते हैं या आपके 2 सिचुएशन में कि डेविल के बाद बिल्कुल आपके पार्टनर हैं, यहाँ पर नहीं डिसाइड कर पा रहे। हैंग्ड मैन की पोज़ीशन में है भैया आपके पार्टनर। ऑब्सेशन भी हो रहा है। आपको इस वाली एनर्जी में देखकर किसी को बहुत ज़्यादा एक पुल फ़ील हो रहा है और कोई सेक्सुअली डिज़ायर्स किसी के बहुत हाई हो रहे हैं। किसी तरह से इनको कोई एडिक्शन भी हो सकती है, किसी चीज़ की। एडिक्टेड हैं ये। सो ये रही आपकी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपको इससे रिलेटेड अगर और जानकारी चाहिए,
देन आप प्राइवेटली अपनी रीडिंग बुक करवाइए। और प्राइवेट रीडिंग पेड होती है, आप सभी जानते हैं। और टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, 20 मिनट्स ले सकते हैं, 30 मिनट्स की रीडिंग ले सकते हैं, फुल रीडिंग 1 आवर की भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन के ऊपर, ठीक है? और चार्जेस जो होते हैं, आप हमेशा यहाँ पर पूछते हो, कमेंट बॉक्स में मैं चार्जेस नहीं बताती हूँ। आप पर्सनली जो है नंबर दिया है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कंसल्ट कीजिए। आप अपनी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली आपको जो चार्जेस पे करने होते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका इतने, वैसे 20 मिनट्स में भी सफिशिएंट आपको रीडिंग मिल जाती है, हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप करवाइए। सिंगल क्वेश्चंस मैं नहीं ले रही हूँ अभी, प्लीज़ सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं सिंगल क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर अ सिंगल क्वेश्चंस, ठीक है? अगर आपको कंप्लीट रीडिंग करवानी है देन आप प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। आप कॉल तो नहीं पिक कर पाती हूँ मैं, टेक्स्ट कीजिए, देन आपको कॉल आ जाएगी। और जिसको नीड है वो ही करवाइए, ठीक है? अदरवाइज़ मेरा प्लीज़ ऐसे ही कॉल करके पूछना, जस्ट टू एक लोग होते हैं बहुत वेले होते हैं, तो इतना टाइम नहीं, ठीक है? हाँ, आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पर आपको डिटेल मिल जाएगी। लेकिन स्पेशली कॉल करके इतना-इतना टाइम वेस्ट करके देन आप वो चीज़ें नहीं करें प्लीज़, कॉल पिक नहीं होगी। चलिए, आपको ये अगर आपके साथ रेज़ोनेट कर रही है, ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन चल रही है, देन आज एंजल्स के मैसेज ले लेते हैं, मतलब वो गाइडेंस ले लेते हैं उनसे कि आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। रिकंसीडर, क्या बात है। देखो, एंजल्स चाहते हैं कि एक बार से जो है दोबारा से सोच लिया जाए, विचार कर लो, कोई भी डिसीजन लेना है या इस सिचुएशन को दोबारा से एक बार रिकॉल कीजिए। आप कर सकते हैं, ठीक है? और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ग्रैटिट्यूड यहाँ पर कोई है, यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है कि अ, आप कोई धर्म कर्म भी नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा है, नार्सिसिस्ट है, बन चुके हैं कि ठीक है, जब जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन अपना ठीक भी करवाना है कुछ लोगों को, लेकिन खुद से कोई एफर्ट्स नहीं लगाने और खुद से कुछ करना नहीं है, किन्हीं चीज़ों के लिए। चलिए, टेक एक्शन। ओह माय गॉड! मैंने पहले ही बोल दिया था, अभी जो टाइम है वो एक्शन का है। तो एक्शन लेने का टाइम है। और वेट मत कीजिए। बैठे-बैठे सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपकी भी हैं, उनको भी निभाना है। कहने का मतलब ये है कि सारा कुछ यूनिवर्स करेंगे, भगवान करेंगे, तो आप क्या करेंगे? वो इतना आपके लिए कर रहे हैं, आपके सामने मैसेज आ रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, देन आपको क्या करना है? आपको एक्शन लेना होगा। क्योंकि अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं चल रही है, देन आपको अपनी रीडिंग या फिर कॉर्ड कटिंग या हीलिंग करवाइए आप, ठीक है? बैठे-बिठाए कुछ चीज़ें नहीं होगी। क्लियर कट आपको मैसेज मिल रहा है, टेक एक्शन, इससे ऊपर क्या ही करूँ? यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको कहना चाहिए, इट्स अप टू यू। ये टोटली आपके ऊपर है, आपको रहना है या इस समय जो भी आप सोच रहे हैं, आपके मन में सवाल आ रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। आपको रीडिंग लेनी है, नहीं लेनी है, आपको स्टे करना है, नहीं करना है, आपको मूव ऑन करना है या नहीं करना, व्हाटएवर, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आपकी इंट्यूशन क्या आपको गाइड कर रही है, ठीक है? चलिए, ये रही आपकी रीडिंग और गाइडेंस के साथ मैंने आपको दी है। और सिचुएशन ऐसी है, सो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता।